हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको ध्यान होगा हमने जो लास्ट लेक्चर किया उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी रिप्रेजेंटेशन ये किए थे। अब आज हम उसी में आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, जिसके बेस पर फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसकी एप्लीकेशन ये करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इस टर्म को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ये वेसल लिया, कोई भी तीन वेसल लिए, इनमें अलग अलग कोई इलेक्ट्रोड्स है हमारी, और जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोड रखी उसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन है। जो मेटल ली, जैसे जिंक मेटल ली तो जिंक आयन का ही सॉल्यूशन हो, ZnSO4 या कोई भी है। कॉपर की रोड ली तो कॉपर के मेटल का ही आयन है उसमें, CuSO4 या जो कोई दूसरा। तो जो मेटल ले जिसकी रोड है उसी के आयन का सॉल्यूशन डाल दिया। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो जब ये अपने आयन के कांटेक्ट में आए, जैसे मेटल N पॉजिटिव आयन है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करे आयन, ना लॉस करे। या क्या हो सकता है, ये मेटल क्या करे, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, वो गेन कर ले, या ये मेटल उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो लॉस कर ले। तीन ही पॉसिबिलिटीज है। या तो क्या होगा, जो मेटल है N पॉजिटिव, ये N इलेक्ट्रोड से लेंगे आयन और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में। या जो मेटल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हमारी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, या मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मेटल N इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, मेटल N पॉजिटिव में। या तीसरा केस क्या था, ना ये गेन करे ना लॉस करे। जनरली हम क्या कह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लॉस करेगी, या इनमें से कोई काम नहीं। तो इसी के बेस पर अगर मेटल की टेंडेंसी है गेन करने की, मेटल की टेंडेंसी क्या थी, गेन करने की, ज्यादा रिएक्टिव थी, आयन से इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मेटल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और उसके क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेटल लॉस करे, लॉस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या तो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। तीसरे केस को आगे एक्सप्लेन करेंगे। या तो ऑक्सीडेशन होगा जनरली, या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हमें निकालना है किसी भी मेटल का, जो भी मेटल हमें गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अकेला हाफ सेल तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो ऑक्सीडेशन आप अकेला ले, रिडक्शन आप अकेला ले, वो लॉस या गेन कर पाए। उसे हमें किसी ना किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ऑक्सीडेशन ऑफ और एक रिडक्शन ऑफ। अब अगर हमने दो को कनेक्ट किया तो उनका क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा, सॉरी वोल्टमीटर। तो यहां पर रीडिंग उनका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके केस में हम क्या करेंगे, एक हाफ सेल हमारा ऐसा चाहिए जिसका खुद का जो पोटेंशियल है वो जीरो, खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो। और उसके लिए हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड के केस में हम क्या लेंगे, एक वेसल में जो हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन गैस और HCl सॉल्यूशन लेते हैं, एक ट्यूब टाइप से होगी हमारी, इसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर देंगे, जिसे प्लेटिनम ब्लैक बोल देंगे, कनेक्टिंग वायर है इसकी। इसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, H2 गैस। बाहर क्या लेते हैं हम, इसी के आयन लेने हैं, मींस हमने ले लिया HCl सॉल्यूशन। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। अगर हमने जो प्रेशर लिया 1 एटमॉस्फेरिक लिया तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर हमने 1 बार लिया तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। टेम्परेचर 298 रखेंगे, 298
केल्विन टेम्परेचर। अब इसमें होगा क्या, अब ये दोनों की तरह काम कर सकता है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट ऑफ जो H2 पॉजिटिव है दैट इज 0.00 वोल्ट। अब इसको मैं जिससे कनेक्ट कर रहा हूं उस मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो ऑक्सीडेशन हाफ है या रिडक्शन हाफ का काम करे, कैसे, उसकी टेंडेंसीज के रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन गेन करने की है या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है, वही डिसाइड करेगा कि हमारा ये हाफ सेल किस साइड जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं ये इधर हिस्सा लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इधर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े और पॉजिटिव पॉजिटिव से तो ये काम करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, रिवर्स जोड़ा तो ये काम नहीं करेगा। चलो ये दोनों का काम कर सकता है तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि अगर ये काम करे एज कैथोड, एज कैथोड, कैथोड पर क्या होता है ऑब्वियसली रिडक्शन, तो कैथोड पर क्या होगा, अगर ये जाएगा तो जो H पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे H एटम प्राइमरी चेंज। हमें पता है हाइड्रोजन स्टेबल नहीं था, 2 H एटम ये जुड़ के क्या बना देंगे H2 गैस, जो क्या होगा हमारा सेकेंडरी चेंज। अगर ये काम करे एज एनोड, एनोड पर क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, तो जो H2 गैस है ये किस में कन्वर्ट होगी 2H पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, ये होगा। अब मैंने कहा कि डिपेंड करेगा हम किसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूं मैं इसको ऊपर से इरेज करके, सपोज हमने जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है जिंक का निकालना। अब मैंने इस वेसल में जिंक की रोड ली, ZnSO4 सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 सॉल्यूशन। अब कईयों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हमें क्या पता, मैं जिंक की रोड इधर ही लूंगा। बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, तो मैंने अभी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव का केस। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप बेटा, उस साइड ले लिया आपने, ज्यादा से ज्यादा ये होगा इधर की बजाय, हमें नहीं पता इधर आएगा इधर उधर ले लिया, तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। हमें पता चला कि चेंज करना पड़ेगा, हमने इस साइड कनेक्ट किया तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि ये तो मीटर है, हम रीडिंग चेक कर सकते हैं क्या है, इसमें रीडिंग आई 0.76 वोल्ट, क्या है 0.76 वोल्ट। अब इस साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ, तो एट एनोड क्या हुआ, एनोड पर अब ये जिंक है, ये कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या होगा, जो ये एज कैथोड था ये किस में कन्वर्ट हो गया है कैथोड, ठीक है, कैथोड पर क्या है ये एनोड पर ये। अगर ये कैथोड का काम करेगा तो देखो क्या चेंज हो रहा है, H पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो गए H2 गैस में, मींस जो सॉल्यूशन था हमारा HCl का वो लेस एसिडिक होता जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अगर ये काम करेगा एनोड का तो बढ़ती जाएगी, जो अगला केस ले लेंगे। अब ये हुआ एट कैथोड एट एनोड ये, और ये आया है हमारी रेडियम। अब जब ये रेडियम आई तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हुआ ये जो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.76 वोल्ट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि उसका तो रिवर्स होगा ना 0.76 वोल्ट। अगला केस मैं लेता हूं, सपोज मैं कॉपर का निकालना चाहता कि कॉपर अगर उधर जोड़ना है, हमने कनेक्ट करके देखा डिफ्लेक्शन नहीं आई, फिर हमने क्या किया या सॉल्ट ब्रिज होगा, क्योंकि दोनों के केस में KCl या KMnO4 हमने डाल दिया सॉल्ट ब्रिज। अब इसके केस में मैंने यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, मैं इसी को घुमा देता हूं ज्यादा टाइम ना लगा के, यहां मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, कनेक्टेड
ये 100 है। केसीएल या KMnO4। अब इसके केस में हमने यहां पर डाल दिया CuSO4, ऊपर की रोड ली थी। अब इसमें डिफ्लेक्शन हमने चेक की तो आई 0.344। एट कैथोड क्या होगा, एट एनोड क्या होगा, एट एनोड तो होगा ये, एट कैथोड क्या होगा, इस साइड लिख देते हैं एट कैथोड। कैथोड पर जो Cu2 पॉजिटिव है उसने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लॉस किए, गेन किए, और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu। अब क्योंकि यहां पर क्या हुआ रिडक्शन, तो ये क्या आया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज 0.34 वोल्ट, इसी का प्लस का क्या है, प्लस। अगर जो हुआ उसी की फॉर्मेट में लिखोगे तो प्लस है, उसको दूसरे टर्म में जैसे रिडक्शन हुआ, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखूं तो नेगेटिव साइन आएगा। अब हमने ऐसे तरीके निकाले एक्सपेरिमेंटली और एक सीरीज में अरेंज कर दिया, या तो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही ठीक है। इंक्रीज में लिखो या डिक्रीज में, किसके में, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो ये ऑक्सीडेशन वाला इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, रिडक्शन वाले पॉजिटिव आ जाएंगे। हाइड्रोजन का कितना है, 0, इनके बीच में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेटिंग लाइन से होंगे। यहां तक आई होप समझ आया, हम ऐसे निकालेंगे, समझ आया। अब एक टर्म फिजिक्स में बहुत बार पढ़ी होगी आपने, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ये दो जो इलेक्ट्रोड्स लिए हमने, कोई भी दो, उनके बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था जब कोई करंट उसमें से ड्रॉन नहीं कर रहे, जिसे हम पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर में तो करंट ड्रॉन हो रहा है, उससे हम क्या निकालते हैं, यहां जो रीडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे में अगर उसको हम करंट ड्रॉ नहीं करें, पोटेंशियोमीटर से निकालें, जो स्टडी करंट के लिए यूज करते हैं, तो क्या आता है ये। अब मैंने इन सब के निकाले और इसको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिसको क्या नेम दिया हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपके 10th क्लास में भी आई थी और 11th में भी आई थी रिडक्शन रिएक्शन में, और अब 12th में यहां आ गई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता दो क्या क्या होती है। हर जो ये एलिमेंट्स हैं इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करना। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फायदे क्या हैं, दो चार के हम लिख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज हमें दे रखा हो Mg2 पॉजिटिव का दे रखा है नोट -2.37 2.7 Na पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव में अगर मैं जिंक का लिख लेता हूं, माइनस का 0.76 वोल्ट है, 7 कुछ बुक में 0 होगा, कुछ में 1 होगा, Zn2 पॉजिटिव का। ई नोट अगर मैं चलो आयरन का लिख लेते हैं 2 पॉजिटिव के लिए, 3 में तो आ जाएगा पॉजिटिव का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.44 वोल्ट। मैं लिख लेता हूं, चलो अब लिख लेते हैं हाइड्रोजन का, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा 0.00 वोल्ट। ई नॉट ऑफ कॉपर का भी अभी हमने किया है 0.34 वोल्ट। एल्यूमिनियम, चलो सिल्वर का लिख लेते हैं, .80 वोल्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो नेगेटिव में रहेगा। हमने ये कुछ एग्जांपल लिख लिए 5-7 जो भी हैं, ऐसे वो अरेंज कर रखे थे। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, इनके बेस पर आप देखते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनमें से कौन सी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता चलेगा। अभी हमें यहां से पता है जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जो हमने पहले भी टर्म की थी अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में, कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन
लॉस करने की, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे ना जो गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसका, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा, रिडक्शन, तभी तो अगले का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ये यही दे रखे हैं सारे, और इनमें पूछे सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना, मैंने नहीं कहा सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ये नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हिच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, कौन करवाएगा, ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो गेन करेगा तो अगले को लॉस करना पड़ेगा, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का ये तो उल्टा, ये रिडक्शन करवाएगा, ये नोट इट, इसी सीक्वेंस में हो जाए। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, हम ये बता सकते हैं उन गिवन मेटल्स में से उनकी एक्टिविटी बता सकते हैं, रिलेटिव एक्टिविटी, कौन सी ज्यादा एक्टिव मेटल है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमें एक छोटी सी टर्म पता है, मेटल्स जब हम वैसे भी एक्सप्लेन करते हैं तो जनरली क्या कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, दे कैन लॉस। अब इनमें से जो ज्यादा आसानी से लॉस करेगी वो ज्यादा एक्टिव मेटल, कम आसानी से लॉस करेगी तो कम एक्टिव, तो ये सबसे इजीली लॉस कर रहे हैं ऊपर वाले, तो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल है, नीचे आते जाएंगे तो उनकी रिलेटिव जो एक्टिविटी हो कम होती जाएगी, लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिव। तो ये इस एग्जांपल में लिस्ट है ये मोस्ट, गॉट इट। तो रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। तीसरा इससे हम क्या निकाल सकते थे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके केस में कोई हमसे ये कहे कि व्हाट हैपन व्हेन Cu रिएक्ट विद H2SO4 डाइल्यूट, तो हमने कहा था जब कोई लिखे CuSO4 प्लस H2 तो ये क्या होगा, गलत, क्या आएगा, ये आएगा नो रिएक्शन। लेकिन अगर कोई ये लिखे Zn प्लस H2SO4 तो क्या था, ZnSO4 प्लस H2, गैस है यहां पर। कोई कहे Fe प्लस H2SO4 तो क्या था, FeSO4 प्लस H2 गैस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करेंगे या नहीं, कैसे पता चलेगा, इसी सीरीज से। इस सीरीज में ये अब हमें क्लियर समझ आ गया कि जो भी हम मेटल लें उससे कम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाले क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ये गेन कर लेगा उससे, लेकिन इससे ज्यादा वाले से गेन नहीं कर सकता, ये ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब हाइड्रोजन से कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो कॉपर से हाइड्रोजन गेन नहीं कर सकता, कॉपर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। अब H2 गैस कब निकलेगी, एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, अगर H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, H2 गैस में, या इसको फुल उसमें लिखना है राउंड फिगर में तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके देंगे H2 गैस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल ही तो दे रही है, अब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता इसको, कॉपर से तो ले नहीं पाएगा, तो ये तो नो रिएक्शन। जिंक के केस में क्या होगा, जो जिंक है ये कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए और ये बन गई H2 गैस, सिंपली। तो तीसरा में क्या पता चला कि वो मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करेंगे या नहीं, कैसे पता चलेगा, जिसकी भी वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि जीरो है ना, सारे नेगेटिव इससे कम है, तो जिनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वो सारे H2 गैस लिबरेट करेंगे, जिनका भी पॉजिटिव है वो नहीं करेंगे। अब अगर मैं Cu की जगह Ag लेता तो भी यही होता, ठीक है, समझ आया कैसे। इसके बाद फोर्थ हम क्या निकाल सकते थे इस सीरीज के बेस पर, इस सीरीज के बेस पर हम बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालें, क्या बता सकते हैं सीरीज के बेस पर, फोर्थ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल कैसे, ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये बार बार यूज करेंगे आगे, इसके बाद हमारे आज के टॉपिक के बाद जो कल करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, उसमें बहुत बार यूज होगा। अभी कैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास यही सेल हो Zn2 पॉजिटिव, यहां पर सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव एंड Cu। हमें पता है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76 और कॉपर का प्लस का 0.34। यहां पर पुट कर दो, ई ऑफ सेल क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड 0.34 वोल्ट प्लस माइनस होगी, माइनस का 0.76 वोल्ट क्या आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट निकाल सकते हैं इसे। तो हमारी ये फोर्थ या फिफ्थ जो भी थी एप्लीकेशन, ये क्या है कि हम क्या बता सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल। इसके बाद अगली एप्लीकेशन कहां यूज कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन जो गिवन है स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस वो रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। कैसे पता चलेगा, यही निकालेगा ई नॉट ऑफ सेल अगर उसका आए पॉजिटिव, अगर क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या है स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कह सकते हो, अगर ये नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल। जैसे कोई जैसे मैंने कहा ना सिल्वर में भी वो रिएक्शन नहीं होती, कोई हमसे कहता है कि ये है Ag प्लस H2SO4 और सपोज उसने कहा ये बन गया AgSO4 प्लस H2 गैस, तो हमें क्या पता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है क्या है, ये है। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इस रिएक्शन में, तो अगर ऐसा होता, इफ पॉसिबल, मैंने डाल दिया, हमने केस कंसीडर किया समझने के लिए, अगर ऐसा होता तो यहां पर क्या हुआ है, ये ऐसे होता 2, तो इसका मतलब हुआ है Ag कन्वर्ट हुआ हमारा Ag पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, या दो इलेक्ट्रॉन देंगे 2 Ag पॉजिटिव बन गए, और 2 H पॉजिटिव ने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बने। तो इसका मतलब ये क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। इस फॉर्मूले में पुट करो, क्या था ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा हमारा, ई कैथोड, कैथोड पर क्या है हमारा 0.00 माइनस ई एनोड क्या है प्लस का 0.80 वोल्ट, ये आएगा माइनस का 0.80 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या है नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे हम चेक कर सकते हैं, समझ आ गया। तो फिजिबिलिटी भी चेक हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकल जाएगा, रिएक्टिविटी भी पता चल जाएगी, बैटर ऑक्सीडाइजिंग बैटर रिड्यूसिंग एजेंट भी पता चल जाएंगे, SO गैस लिबरेट हो गया नहीं, और उस रिएक्शन को होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए ये भी पता चल जाएगी। कैसे, उसके केस में उसको हमें दे दे ई नॉट ऑफ सेल दे दिया, कोई भी दे दिया, मान लिया किसी रिएक्शन के लिए दे दिया 2.98 वोल्ट, ठीक है। मान लिया कॉपर की रिएक्शन होती है, CuSO4 रिएक्ट करके Cu में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ये है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी वोल्टेज रिक्वायर होगी। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस हमारी। इसके बाद जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। उससे करने से पहले आप एक बार इनसे फेमिलियर हो जाओ, इन चीजों को हम बार बार यूज करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।